लौह नगरी, वो शहर जो अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, जो कंपनियों के लिए जाना जाता है, जो व्यापार के लिए जाना जाता है, साफ सफाई के लिए जाना जाता है और कुछ एक्सएलआरआई जैसे बेहतरीन कॉलेजेस के लिए भी जाना जाता है और 87% लिटरेसी रेट के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है सृजन और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं द टाइम्स भारत के फेसबुक पेज पर लाइव। हमारे साथ है साहिल। साहिल एक बार दिखा दीजिए हम कहाँ खड़े हैं। ये लोगों की वर्षों पुरानी जो मांग है जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज की, हम वहां पे खड़े हैं और ये अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। बहुत ही जल्द ये काम लोगों को कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। निर्माणाधीन ये जो रेलवे ओवर ब्रिज है, इसका निरीक्षण अभी कुछ दिन पहले जो हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री हैं श्री बन्ना गुप्ता जी, वो भी यहाँ मौजूद थे और जो स्थानीय विधायक है मंगल कालिंदी, वो भी यहाँ मौजूद थे। पिछले शनिवार की ये बात है। उन्होंने यहाँ पर आम लोगों से संवाद भी किया। आप अभी भी देख रहे होंगे ये ब्रिज जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही आपको नजर आ रहा होगा और जल्दी जो है ये लोगों को यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। और जब यहाँ पर विधायक और मंत्री जी आए तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी जाना, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण की भी समस्या थी। दिखा दीजिए, दोनों तरफ जो है लोगों के घर थे और घरों को भी हटाया गया। बहुत से ऐसे घर थे उन्हें तोड़ा भी गया। उन्हें तोड़ने के बाद जो है ये ब्रिज का निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया गया था रघुवर जी के कार्यकाल में और उसके बाद बीच में 2 साल का जो पैंडेमिक रहा तो करीब 43 महीनों तक इसका काम रुका हुआ था। लेकिन फिर इसका काम जैसे ही बन्ना गुप्ता जी के संज्ञान में आया, उन्होंने इसमें थोड़ी सी दखल अंदाजी की और इसको बनवाने का काम किया, जिसके लिए शहरवासी और खासकर जो जुगसलाई और बागबेड़ा निवासी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप कभी जुगसलाई आए होंगे तो बिशुपुर क्रॉस करके जब आप आते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे पीछे यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाइए साहिल, कितना दिख पाएगा कितना नहीं हो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको वो रेलवे फाटक नजर आ रहा होगा कि रेलवे फाटक में किस तरीके से यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है, इतना ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है। कई बार जो है यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार कुछ गाड़ियां जो है वो ट्रेनों के और रेल मालगाड़ियों की चपेट में भी आई और कई बार ऐसा है कि यहाँ पर हमेशा जब भी आप आएंगे तो आधा 1 घंटा तो सिर्फ जाम क्लियर होने में ही लग जाता था। तो ऐसे में अगर ये ब्रिज बन चुका है और करीब 90% इसका कार्य हो गया है, तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि अब जो है दिक्कत लोगों को नहीं होगी। और खासकर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे जो रेलवे फाटक है उसको बंद कर दिया जाएगा, मतलब आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। बगल में हमारे यहाँ पर पटरी है, पटरी दिखा दीजिए, यहीं से दिखाइए पटरी। कि गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन जो है सिर्फ ट्रेनें वगैरह गुजर पाएंगी और लोग जो है वो वहां गोलचक्कर से होते हुए नहीं, वो इस ब्रिज से होते हुए देखिए यहाँ पे दिखाइए साहिल, किस तरीके से आप देख रहे होंगे ये ब्रिज पूरा ऐसे राउंड होकर, पूरा राउंड ये ब्रिज होकर वहां निकलती है। जो डायरेक्ट गोलचक्कर के इधर वाला रास्ता है वहां पर आपको जाम भी नहीं मिलेगा। आप आराम से इस ब्रिज पर आकर चाहे कितनी गाड़ियां क्यों ना आ जाए, यहाँ पर जो है लोगों को दिक्कत नहीं होगी निकल के जाने में। विजुअल में रखिए साहिल, देखिए किस तरीके से अभी भी ये देखिए यहाँ पर दिखा दीजिए, इसकी फिनिशिंग का काम अभी भी चल रहा है। और अगर हम बताएं आपको तो 2009 की ये बात है जब पहली बार ये जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज से संबंधित बातों को बन्ना गुप्ता जी ने विधानसभा में रखा था और उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी। और कुछ समस्याएं जो है जैसे कि लाइटिंग की समस्या थी और भी कुछ भी समस्याएं थी, जैसे ही संज्ञान में आई और जितने भी विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे बात करके जल्द से जल्द ये ओवरब्रिज स्थानीय लोगों को सौंपने का निर्देश उन्होंने जारी कर दिया है। दिखाते रहिए साहिल, देखिए किस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन हमें लग रहा है कि लोगों ने कहा है कि ये दिसंबर से सौंप दिया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दिसंबर में ये बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आज 9 दिसंबर है। अगर अभी भी थोड़ा सा कार्य इतना नजर आ रहा है हमें, तो अभी भी काफी कार्य यहाँ पर होना बाकी है। वो होने के बाद हमें लग रहा है कि जनवरी से ये लोगों को सौंप दिया जाएगा। लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो निर्माण कार्य जो है ना, वो 11 महीनों में ही पूरा होना था। अब क्यों पूरा नहीं हुआ? अब विभाग की गलती है, इंजीनियर की गलती है, जो इन ब्रिजों को बना रहे थे उन, देखिए वर्कर को तो हम नहीं कह सकते। आपको भी पता है कि कहीं ठेकेदारी में किसी इंजीनियर के या फिर किसी विभाग के पदाधिकारी के अंतर्गत वो काम करते हैं, लेकिन विभागों की गलती कहीं ना कहीं रही होगी, कोई ना कोई समस्या रही होगी कि 45 करोड़ की लागत से, करीब 45 करोड़, और अगर मैं एकदम एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 44 करोड़ 56 हजार रुपए के करीब हो गया है। इसका जो लागत है 44 करोड़ 56 लाख रुपए के लागत से ये बनाया जा रहा है। अभी भी आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे होंगे। देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक कमेंट सेक्शन में हमारे फॉलोअर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। और दिखा दीजिए अभी भी कार्य यहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। द टाइम्स भारत 2 मिनट में आ रहे हो।
दोस्तों 30 अक्टूबर 2017 को इस ब्रिज के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आपको बताया कि करीब 11 महीनों में इसका कार्य पूरा होना था। बीच में 2 साल का पैंडेमिक था। हम 2 साल के पैंडेमिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि बहुत से लोग जो है उस समय कार्यरत भी नहीं थे, ऑफिस भी बंद थे, कंस्ट्रक्शन वगैरह कार्य भी बंद था। तो लगभग जो है करीब लोग 20 से 22 महीने अपने अपने घरों पर ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसके बाद ये बन जाना, खासकर मैं अगर आपको बताऊं तो जुगसलाई और बागबेड़ा के जितने भी निवासी हैं जो इर्द गिर्द यहाँ इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायी साबित होगा, क्योंकि इन्हीं 2 इलाकों के लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा जाम में फंसते हैं। आपको भी पता है कि अगर आप कभी भी आप बर्मा माइंस होते हुए अगर आप स्टेशन वाले रास्ते पर आ रहे हैं, तो जब आप स्टेशन ब्रिज से एंटर करते हैं तो वहां से लेकर स्टेशन ब्रिज जहां से स्टार्ट होता है, वो पुल जहां से स्टार्ट होता है रोड, वो शुरू होने से लेकर संकटा सिंह पेट्रोल पंप तक और उससे और आगे भी यहाँ तक कितने बार जाम लगा हुआ रहता है। राज रसोई होटल तक, और वहां पे कौन सा चौक है, घोड़ा चौक है वहां पे, हाँ घोड़ा चौक तक जाम लगा हुआ रहता था। उसके बाद थोड़ा सा रोड खाली मिलता है, उसके बाद फिर जुगसलाई, ये आप जो फाटक हमने दिखाया, फाटक के पास भी इसी तरीके से जाम लग जाता था। लेकिन ये हाँ एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये फर्स्ट फ्लाईओवर इन जमशेदपुर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी योजना ना इतने लंबे समय तक अधूरी नहीं रहने थी। खैर ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब तो ये बनकर तैयार हो गया है, तो ये लोगों को हम बताने के लिए आए हैं कि जनवरी में हो सकता है कि ये सौगात और भेंट के तौर पर आप लोगों को सौंप दी जाए। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बात सिर्फ पैसों की ही नहीं होती है, बात ये होती है कि कितने लोगों को इससे आराम मिल पाएगा, कितने लोगों को सहूलियत मिल पाएगी। खासकर ऐसे लोग, देखिए आप भी बिजी रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, सब्जी लगाते हैं, फल बेचते हैं, कुछ भी करते हैं। जब वो काम करके निकलते हैं तो घर तो समय पर ही पहुंचना चाहेंगे ना। लेकिन अगर ऐसे ऐसे फाटक में आप आएंगे और ऐसे ऐसे जगहों पर आप चले जाएंगे जहां पर इतना लंबा जमावड़ा लगता है, इतने ज्यादा जहां पर ट्रैफिक होती है, इतनी ज्यादा गाड़ियां एक साथ जमा हो जाती है, जहां पर लगभग कोई भी पीसीआर गाड़ी या कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है क्लियर कराने के लिए, तो ऐसे में ऐसे ब्रिजों का बन जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से हम कहेंगे कि गोविंदपुर की भी एक योजना है जो इसी तरीके से धूल फांक रही है। ये तो नहीं कहेंगे, उसे भी इसके बाद हो सकता है कि कंटिन्यू कर दिया जाएगा। जो वहां पर भी रेलवे फाटक के पास जो ओवरब्रिज या फ्लाईओवर बनना है, वो दूसरी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और उसके बाद जो गोविंदपुर से लेकर लुआवासा तक जो बड़ा कॉरिडोर और जो रोड बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन दिखाइए कितनी खूबसूरती से, कितनी फिनिशिंग से इसको बना दिया गया है। हमें लग रहा है कि साहिल क्या कहना चाहेंगे, अच्छी सड़कें यूज की गई हैं, तरीके से बनाया गया है। जी देखिए, एक बात होती है कि आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें देखकर ये बिल्कुल विश्वास है कि मटेरियल बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अगर आप देखें सड़कों की क्वालिटी देखें, अभी भी यहाँ पर कई गिट्टियां बालू आपको दिखेंगी, उनसे ये पता चलता है कि मटेरियल भी बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया। और खुद अगर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आकर निरीक्षण करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ठेकेदारों के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं दबाव है कि वो अच्छे मटेरियल का यूज करें। अगर बड़े मंत्रीगण इसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हमें ये जरूर, उन्हें भी, ठेकेदारों पर भी ये दबाव है कि वो अच्छा मटेरियल यूज करे और बेहद शानदार सड़क लोगों को प्रस्तुत करे। जी बहुत अच्छी बात साहिल ने कही है कि जब एक मंत्री जो कि हमारे राज्य सरकार के एक पर्टिकुलर कैबिनेट को देखते हैं, जब वो समय निकालकर खुद यहाँ निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि पथ निर्माण विभाग से भी एक अनुरोध हमारा ये रहेगा कि ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो अधूरी पड़ी हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हमसे भी ज्यादा ये डेटा आपके पास होना चाहिए कि आप कितना कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि ये तो शहरी इलाकों में आते हैं कहीं ना, खैर बागबेड़ा तो फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जुगसलाई की, तो जुगसलाई कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप जुगसलाई बाजार में जाएंगे तो इतने लोग रहते हैं जिनकी दुकानें हैं, जिनके शोरूम्स हैं, जिनके अलग अलग सेटअप्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो इतना ज्यादा रेवेन्यू भी आपको जनरेट हो रहा है, इतनी ज्यादा राजस्व की भी वसूली हो रही। तो हम बस यही कहेंगे कि इन सभी चीजों को जमा करके और भी जगह पर जहां पर इसी तरीके से कार्य अधूरा है ना, कोशिश करिए कि उन अधूरे कार्यों को भी आप पूरा कर दें। क्यों? क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए शहरी क्षेत्रों में तो ठीक है, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां जाके आप सड़कों का हाल देखिएगा कि सड़कों का क्या हाल है। तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि सर आपके जुरिस्डिक्शन में वो क्षेत्र आए या ना आए, आपके प्रयास से अगर ये बन पा रहा है और जो स्थानीय विधायक है अगर उनके भी प्रयास से ये बन पा रहा है, बन गया है, तो एक अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं? क्या नाम है? फरहान मुस्तफा। कहाँ रहते हैं? यहीं जुगसलाई। अपने सामने बनते देखे पूरा रोड? हाँ। कैसा क्या लग रहा है? बढ़िया हो जाएगा? आराम होगा? हाँ। उधर देख के बोलिए। हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब डेली ऐसे ही घूमने आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या लग रहा है कि जैसे पहले जाम वाम लगता था फाटक वाटक में, इससे कुछ आराम मिलेगा? क्या आराम मिलेगा? जो आदमी रहेगा, जिसको रहना रहेगा, जो इमरजेंसी रहेगा वही यहाँ से जाएगा, बाद बाकी थोड़ी जाएगा। जिसको बाद बाकी नहीं जाएगा। कहाँ पेट्रोल इतना लाया कि फटाक से वहां से नहीं जाएगा कि यहाँ से आएगा सब।
बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, देखिए सही बात है। तो ऐसे में 2 केसेस हो गई हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिसको जल्दी रहेगी वो तो फाटक वाले ही होते हुए, लेकिन यहाँ वहां पे तो एक चचा मिले, वो बोल रहे हैं कि फाटक से लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी, आवाजाही यहीं से करनी पड़ेगी। क्या मालूम। ऐसा नहीं है, आप श्योर हैं इसके बारे में? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? साहिल खान। साहिल खान। अच्छा, तो मतलब दोनों तरफ से आवाजाही रहेगी, हाँ, जहाँ से आदमी को अपना सहूलियत है, जहाँ से निकलना है निकल सकते वहां से जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब भी आप कभी आते हैं ना कहीं पर, योजनाओं वाली जगहों पर आप जाते हैं या फिर इस तरीके का ढांचा जहाँ पर भी तैयार हो रहा होता है, आपको 10 तरीके के लोग मिलेंगे तो 10 तरीके की बातें बताएंगे। कभी किसी की बातों में मत आइएगा, लोगों से जानकर मिलकर समझने की कोशिश करिएगा, उनसे पूछने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जहां पर भी ये योजनाएं बन रही हैं, स्थानीय निवासियों से बेहतर जानकारी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। दिखाइए दोस्तों, शाम, जमशेदपुर की खूबसूरत शाम भी हम दिखा दें। यहाँ से कंपनी आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही होगी, और उसके बीच यहाँ पर ये दृश्य जो हमें नजर आ रहा है, बस हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पिछली सरकार में पास हुई ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, ये हमारा जो मैसेज है ना, वो वर्तमान झारखंड सरकार को है, उनके मंत्रियों को है, और राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को भी है कि ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो इससे पहले जब भाजपा की सरकार हुआ करती थी, यहाँ पर योजनाएं जो है वो पास कर दी गई। जो भी विभाग हैं उनको अलग अलग लेटर भी भेज दिए गए, उसके लिए फंड भी सैंक्शन हो गए, सारी चीजें आवंटित हो गई। ठीक है, उनकी सरकार जब तक रहनी थी तब तक रही, जो काम होना था हुआ, उसके बाद काम रुक गया। काम कंटिन्यू क्यों नहीं होता है? जब कोई मंत्री आता है या कोई पत्रकार ही आता है या दिखाता है या फिर लगातार जब कोई अखबार छापता है, तभी आप इतना कार्यरत क्यों होते हैं? जो जिम्मेदारी उनके द्वारा छोड़ दी गई है, जो दायित्व उनके द्वारा छोड़ दिए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है ना। तो इसको ही भी अगर निभाते रहेंगे ना, तो हमको लग रहा है कि एक बेहतर जमशेदपुर और बेहतर झारखंड हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नए साल में आपको जुगसलाई जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसकी सौगात भेंट कर दी जाएगी। एक बार फिर से सड़क दिखा दीजिए। अभी भी ये निर्माणाधीन सड़क जो है, जो करीब 2017 या 18 के आसपास पास होने के बाद 11 महीनों में ही बन जानी थी, लेकिन नहीं बन सकी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब ये बनकर तैयार हो गई है, और कहा जा रहा है दिसंबर से, लेकिन दिसंबर से ये स्टार्ट नहीं होगी, जो हमारा अंदेशा है, जो यहाँ देखकर हमें पता लगा। इसी तरीके के अलग अलग अपडेट्स, खबरों के लिए और अलग अलग मुद्दों के लिए, विषयों के लिए, जहां पर भी गुहार है, जहां पर भी लोगों को दिक्कत है, आप हमें कमेंट सेक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए वो तो देते ही रहेंगे, ये संवाद और संपर्क भी बनाते ही रहेंगे। हमारे साथ इस लाइव को रिकॉर्ड करते साहिल असाना, जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज से मैं सृजन मिश्रा, द टाइम्स भारत। जय हिंद दोस्तों।